नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं आज अभी तक न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। मोदी का आदिवासी ड्रूप। जी हां, मोदी का मध्य प्रदेश दौरा मध्य प्रदेश के लिए करोड़ों की सौगात लेकर आया है। मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र झाबुआ में केंद्र की मोदी सरकार ने करोड़ों रुपए की योजनाओं को स्वीकृत किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले नौजवानों को विकसित भारत की मुख्य धारा में जोड़ना है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी कई योजनाओं का केंद्र बिंदु आदिवासी क्षेत्र को बनाया, जिससे प्रदेश की आदिवासी जनता को इसका सीधा फायदा मिल सके। कांग्रेस भले ही हमेशा से भाजपा को अनुसूचित जाति एवं जनजाति विरोधी पार्टी बताती आई है, परंतु इसकी वास्तविकता जनता के सामने है। ये बात जरूर है कि पूर्व की सरकार भी भाजपा सरकार ही थी, परंतु उसमें मोदी की गारंटी शामिल नहीं थी। यही कारण था कि प्रदेश में विशेष तौर पर जन कल्याण योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार हुआ और योजनाओं का सीधा लाभ हितग्राहियों तक नहीं पहुंचा। परिणाम स्वरूप जनता ने शिवराज सरकार को नकारा, जिसके चलते शिवराज सरकार के 12 मंत्री चुनाव में बुरी तरह से हारे। उसके बावजूद विधानसभा में एमपी में ही नहीं बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला, जिसका एकमात्र कारण रहा और वो था मोदी के प्रति देश और प्रदेश की जनता का विश्वास और मोदी की भ्रष्टाचार के विरुद्ध देश की जनता को दी गई मोदी गारंटी, जिसके चलते प्रदेश में मोदी की गारंटी के रूप में मोहन सरकार में बागडोर संभाली, जिसका परिणाम मोहन सरकार ने भ्रष्ट और प्रदेश की गरीब जनता से दुर्व्यवहार करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध लगातार की जा रही कार्रवाई से जनता को राहत दिलाकर मोदी की गारंटी को साबित कर दिखाया। भले ही आज भी कुछ भाजपा के लोग एमपी में विधानसभा में मिली जीत को लाडली बहना का परिणाम कहते नजर आते हैं, परंतु उन्हें वास्तविकता स्वीकार करनी चाहिए कि मुफ्त की रेवड़ी योजनाओं से कभी किसी का भला नहीं हुआ, चाहे वो देश हो या प्रदेश। आज मोदी की योजनाओं प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश की रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने का काम कर रही है। यही कारण है कि आज केंद्र की मोदी सरकार आने वाले लोकसभा चुनाव को देखकर नहीं बल्कि देश के विकास और बेरोजगार नौजवानों एवं आने वाली पीढ़ी के लिए ठोस और मजबूत निर्णय ले रही है, जिससे देश का स्वर्णिम भारत का सपना साकार हो सके। इस अवसर पर प्रदेश के प्रधान सेवक डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा। आज के इस अवसर पर इस महाकुंभ में मध्य प्रदेश की धरती पर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के भी दूरस्थ अंचल से आए सभी भाई बहनों, समूचा मंच, मैं आज के इस अवसर पर इतना ही बताना चाहूंगा कि यहाँ इस मंच पर माननीय मोदी जी का आना यह हम सब के लिए नहीं पूरे देश के लिए सौभाग्यशाली है। लगभग 7,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण, भूमि पूजन आज ही इसी कार्यक्रम में हो रहा है। यह हम सबका सौभाग्य है और उसमें भी सबसे बड़ा हमारा एक काम इसी खरगोन के अंदर क्रांतिवीर टंटिया मामा के नाम से ये विश्वविद्यालय चालू हो रहा है और इसी अगले सत्र से चालू होकर के वो सौगात हमको मिलेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। 6 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण किया जा रहा है। ये योजनाएं हैं रतलाम स्टेशन का पुनर्विकास, इसके साथ साथ मेघनगर स्टेशन का भी पुनर्विकास, सीएम राय स्कूल राजला, यह एक हायर सेकेंडरी स्कूल है, इसका भी आज भूमि पूजन किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगली परियोजना लेगेसी वेस्ट डंप साइट रेमीडिएशन प्रोजेक्ट, जिसमें 3 प्रोजेक्ट्स हैं स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत। अगली परियोजना अमृत 2.0 के अंतर्गत शहरी जल आपूर्ति योजना, इसके अंतर्गत 14 स्कीम्स हैं, 14 नगरीय निकायों जल प्रदाय की लागत कुछ 310 करोड़ की परियोजनाओं का इनका लोकार्पण। और अब जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 7 इलेक्ट्रिक सब स्टेशंस का भी शिलान्यास, भूमि पूजन यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। और अब तलावड़ा परियोजना जो कि एक पेयजल आपूर्ति एवं सिंचाई योजना है, इसका भी आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज यहाँ पर इसका शिलान्यास। और अब जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर प्रधानमंत्री जी द्वारा एक विशेष घोषणा की जा रही है। तंतेया मामा भील विश्वविद्यालय की कुल लागत 170 करोड़ की है। इसके साथ साथ 11 अन्य योजनाओं का भी यहाँ पर देश को समर्पित किया जा रहा है। उज्जैन देवास इंदौर रेल लाइन का दोहरीकरण, इसके साथ साथ इटारसी नॉर्थ साउथ ग्रेड सेपरेटर यार्ड रीमॉडलिंग का भी
बरखेड़ा बुधनी तारसी रेलखंड पर तीसरी रेल लाइन, इसका भी ये परियोजना का आज यहाँ पर देश को समर्पित किया जा रहा है। NH 47 पर हरदा से बैतूल सेक्शन का 4 लेन का निर्माण कार्य, इसका भी लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। NH 752D पर उज्जैन से देवास तक 4 लेन मार्ग का निर्माण जो किया गया है, उसका भी आज यहाँ पर लोकार्पण। NH 47 पर इंदौर से मध्य प्रदेश गुजरात बॉर्डर पर 4 लेन का निर्माण कार्य का भी यहाँ पर लोकार्पण देश को समर्पित किया जा रहा है। और अब चिचौली से बैतूल 4 लेन का जो निर्माण कार्य है, उसका भी लोकार्पण। इसके साथ साथ NH 552G पर उज्जैन से झालावाड़ और राजस्थान बॉर्डर तक 2 लेन का निर्माण। और अब जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, 50 ग्राम पंचायतों में नल जल योजना का भी आज लोकार्पण किया गया है प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। अमृत 1.0 के अंतर्गत नर्मदापुरम में जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण, बीइंग डेडिकेटेड टू द नेशन। और 6 इलेक्ट्रिक सबस्टेशंस का भी लोकार्पण, जिसकी कुल लागत 27 लाख की है। इसके साथ साथ आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आहार अनुदान योगदान योजना के तहत लाभार्थियों को उनके अनुदान राशि की फरवरी 2024 की किश्त का वितरण किया गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत झाबुआ ज़िले के 559 गाँव को 56 करोड़ अनुदान राशि डायरेक्ट ट्रांसफ़र की गई है। इसके साथ साथ 1.75 लाख लाभार्थियों को अधिकार अभिलेख वितरित किए जाएंगे, ताकि वे आसानी से अपनी भूमि को गिरवी रख सके या बेच सके या खरीद सके। वह सभी सरकार। बेटा तुम्हारा हाथ दुख जाए, दर्द करेगा, बहुत बहुत तूने किया। मिल गया मुझे बेटा, मिल गया मिल गया तेरा प्यार। अब तेरा हाथ दर्द करेगा बेटा, अब हाथ नीचे करो, मुझे मिल गया। शाबाश, समझदार हो। मध्य प्रदेश में विधानसभा के नतीजों से आप पहले ही बता चुके हैं, लोकसभा के लिए आपका मूड क्या रहने वाला है। एमपी ने ये भी बता दिया है कि भाजपा सरकार की डबल इंजन सरकारों के प्रति जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है। इसलिए इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता, पहले से ही नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं। 24 में 400 पार, 24 में फिर एक बार इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।